शंकराचार्य जी का मन थोड़ी मन का अंदर एक मायूसी थी, मन का अंदर एक ऐसी सोच थी कि देखो आज इस ब्राह्मणी का घर देना का लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भाव कितना प्रधान है, उसकी भावना कितनी दिव्य। उसी समय आदि शंकराचार्य महाराज बाल रूप में उस समय वहां एक कनक धारा स्त्रोत श्लोक को उन्होंने वहां चिंतन कियो, मनन कियो, और उस श्लोक को जब स्तुति की तो स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, नहीं ऐसा आशीर्वाद दियो कि उस ब्राह्मणी का घर जो उस औला से टोकनी भरेल थी वो सारा औला सोना में परिवर्तित होगा। ऐसे लीला शंकराचार्य जी ने वहां भिक्षाटन का समय प्रकट की। अब विद्या अध्ययन समाप्त करी न, जब अपना निज निवास स्थान पर आया, अपना घर आया, तो उस समय आदि शंकराचार्य महाराज ने मन में ऐसा भाव किया कि अब संन्यास की आवश्यकता है अपन, और क्यों नहीं हो अपन संन्यास धारण करा। लेकिन आदि शंकराचार्य महाराज माता का भक्त था, माता की सेवा में समर्पित रहता था, और उन्होंने मन के अंदर ऐसा भाव बनाया कि संन्यास धारण करने के लिए पहला माता की अनुमति लेना जरूरी है, और जब मातुश्री अपन आज्ञा देते उनकी अनुमति में ली जाए तो ही अपन संन्यास धारण करा। लेकिन जैसे ही मातुश्री से आदेश लेना का ली जाए, अनुमति मांगना का ली जाए, तो माता सुभद्रा देवी भी अपना बच्चा से बहुत प्रेम रखती थी। और कौन माँ ऐसे होगा कि जो बाल अवस्था में ही बच्चा को अपना से दूर कर दे। मातुश्री ने आदेश नहीं करे, बोले बेटा नहीं, हम अपना से अपना आपसे आपको दूर नहीं रख सकता। अब इधर माता का भक्त भी था और संन्यास लेना की प्रगाढ़ इच्छा थी, लेकिन दुविधा कि माता को आदेश नहीं। अब माता को कैसे राजी किए जाए? तो एक दिन आदि शंकराचार्य महाराज अपनी मातुश्री का साथ सरोवर का ऊपर स्नान करना का ली गया, नदी का ऊपर स्नान करना का ली गया। तो उसी समय एक लीला रची शंकराचार्य महाराज ने कि जैसे ही नदी का अंदर स्नान करना का लिए नदी में गया, तो उसी समय एक मगर न शंकराचार्य जी को पांव पकड़ी में अंदर खींचने लगी, और शंकराचार्य महाराज बड़े जोर जोर से रुदन करने लगे, आवाज करने लगे कि मातुश्री बचाओ, मातुश्री बचाओ। जैसे ही आवाज लगाओ उतने वो मगर अंदर खींचे। अब अपना पुत्र को संकट में देखिए ना, मातुश्री को भी एक पुत्र मोह तो होश उड़ेगा, बेचैन हुई, हाहाकार मचाने लगे। लेकिन उसी समय शंकराचार्य महाराज मातुश्री से कहने लगे कि मातुश्री आप शोर मत मचाओ, आवाज मत लगाओ, आप दुखी मत हो, ये मगर मारो कुछ भी बिगाड़ी नहीं सकता। लेकिन आपसे एक निवेदन कि इस मगर की एक शर्त है कि आप अगर मत संन्यास की अनुमति देते हो कि मगर अभी मत तुरंत छोड़ देंगे। अब पुत्र मोह तो बच्चा को अपने संकट में देखी ना, मातुश्री ने उसी समय स्वीकार कर ली कि बेटा तू बिल्कुल संन्यास धारण कर लीजिए, लेकिन इस मगर से बाहर निकल, मगर का जंगल से बाहर आ, इन्हें तुझे छोड़ देना चाहिए। हम तुझे आज अनुमति दे, आदेश कर कि जा आज तू संन्यास धारण कर ले। जैसे ही माता को आदेश मिले उसी समय उस मगर ने शंकराचार्य जी को पांव छोड़ दिया, और 8 वर्ष की उम्र में ही आदि शंकराचार्य महाराज घर से निकलेगा माता की इच्छा अनुसार। और माता की ऐसी इच्छा थी कि माता ने आदेश तो कर दी कि बेटा तो संन्यास धारण कर लो, लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु को समय आओ उस दिन तुम्हारी नजर का सामना आई जाए, बिल्कुल तुम्हारा साथ मारो हर क्रियाक्रम
थारी उपस्थिति में होना चाहिए और थारा हाथ ही होना चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने सहज को स्वीकार किया कि मातश्री हम आपकी मृत्यु का समय आपका पास उपस्थित रहूंगा, आपका सामने उपस्थित रहूंगा। और जैसे आदि शंकराचार्य महाराज घर से रवाना हुए और नर्मदा तट भ्रमण करता करता ओंकारेश्वर का ऊपर आया और ओंकारेश्वर में आदि गोविंदाचार्य महाराज का द्वारा शंकराचार्य महाराज को दीक्षा मिली। और जैसे ही दीक्षा मिली, क्योंकि आदि शंकराचार्य महाराज की दीक्षा भूमि ओंकारेश्वर रही, जो आज भी ओंकारेश्वर मेन मंदिर, मुख्य मंदिर कि जहाँ सीढ़ी से अपन नीचे उतरा, उनका नीचे ही उनको दीक्षा स्थान है आदि शंकराचार्य महाराज को। और जैसे संन्यास धारण हुई, दीक्षा मिली, तो इस ज्ञान की, इस भक्ति की अति आवश्यकता थी उस समय इस कलयुग के अंदर मृत्यु लोग में। तो आदि शंकराचार्य महाराज ने उस समय 4 मठ की स्थापना करी और 4 ही मठ चारों दिशा का अंदर, ज्योतिर्मठ गढ़वाल हिमालय का अंदर, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, सांकरी मठ कर्नाटक और शारदा मठ द्वारिका गुजरात का अंदर। अब जैसे ही आदि शंकराचार्य महाराज ने इन 4 मठों की स्थापना करी, तो अब इन मठों का पर एक एक शिष्य की नियुक्ति भी कर लो, ताकि वहां की व्यवस्था, वहां का जो भी नियम सुचारू रूप से वहां चले पाओ। तो आदि शंकराचार्य महाराज ने अपना 4 शिष्य तैयार किया, गुड़गाचार्य महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, पद्माचार्य महाराज और आत्मानंद जी महाराज। अब जैसे ये 4 शिष्य तैयार किया, ताकि एक एक मठ का ऊपर एक एक शिष्य की नियुक्ति करना। तो जैसे ही ये 4 शिष्य तैयार हुआ, आदि शंकराचार्य महाराज का गुड़गाचार्य, स्वरूपानंद जी, पद्माचार्य और आत्मानंद जी महाराज। तो यहाँ गुरु और एक शिष्य को जो संबंध थे कि गुरु एक मार्गदर्शी आया और शिष्य उस मार्ग पर चलना वालों एक पथिक आया। तो आज जो समर्थ गुरु थे वो अपना समर्पित शिष्य को केवल एक ही दिशा देगा, एक ही मार्ग दिखाओगे, वो भी डायरेक्ट अपना स्वरूप तक पहुंचना को, उस परम चेतन तक पहुंचना को। क्योंकि वैसे गुरु महाराज की वाणी प्रमाण देती कि हम सभी एक पंथी आए, एक राहगीर आए, और हम उसी राह पर चलने वाला, उसी पथ पर चलने वाला, जो मार्ग स्वयं डायरेक्ट देना उस परमात्मा से मिलते हो। जब तो गुरु महाराज अपनी वाणी में प्रमाण देने कि हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर, निराधार जा मट किया जा नहीं चंदा नहीं सूर, हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर। तो गुरु एक मार्गदर्शी, शिष्य उस मार्ग पर चलने वालों एक पथिका, एक राहगीर। तो अब इस शिष्य की जो यात्रा है, पथिकी की यात्रा थे उस परम तक, तो भैया वहां तक पहुंचना के लिए फिर कोई न कोई साधन हो। जैसे आज हम हमारा घर से इस कथा भांडार तक आया और कोई अन्य गांव से आया, तो हम कहीं न कहीं साधन लेना आया, जो हमारा पास पर्याप्त साधन था, और हमारा पास साधन तो ही हम यहाँ समय का ऊपर उपस्थित हुए। तो भैया अगर अपन साधन की चर्चा करें तो अपन तो उसी युग की चर्चा करा जिस युग में हम जी रहे, माने वर्तमान युग, कलयुग का। क्योंकि यहाँ हर युग का हिसाब से, काल परिस्थिति का हिसाब से उन अलग अलग साधन की व्यवस्था करी। जैसे शास्त्र प्रमाण है कि ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। माने प्रथम युग सतयुग। अब सतयुग का अंदर कोई साधन तो केवल एक ध्यान साधना, क्योंकि उस युग की उम्र भी बहुत थी, तो उस युग का मनुष्य की उम्र भी बहुत थी। इसका प्रमाण है कि सतयुग की आयु रही, काल अवधि रही
17,28,000 वर्ष ये उस युग की उम्र रही, उस युग की काल अवधि रही सतयुग की 17,28,000। अब उस युग के अंदर मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की थी और मनुष्य की लंबाई 32 फीट माने 21 हाथ। इतना ऊंचो पूरा व्यक्ति रहता तो मनुष्य रहता तो, और 1,00,000 वर्ष की उम्र रहती थी तो हजारों साल तक समाधि में रहता था, तपस्या नहीं करता था, तब कहीं उस परम चेतन की अनुभूति होती थी, उस स्वरूप की अनुभूति होती थी। और सतयुग के अंदर सतयुग को कोई तीर्थ तो वो पुष्कर, और इस युग की अंदर अगर पाप की मात्रा देखो तो 0 विश्वास माने 0%, पाप को अंश मात्र भी नहीं तो, और पुण्य की मात्रा 20 विश्वास माने 100%, 100% पुण्य ही पुण्य तो सतयुग का अंदर। तो इसलिए उस युग की एक ही विशेषता थी कि वहां का लिए अगर कोई साधन तो केवल ध्यान, ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे माने दूसरो युग त्रेता युग। अब त्रेता युग की काल अवधि माने त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष, और इस युग में मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष, और मनुष्य की लंबाई 21 फीट माने 14 हाथ। और इस युग में को तीर्थ अगर कोई तो नैमिषारण्य, और इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा माने 25% पाप त्रेता युग में चालू हो गई। कुछ भी पाप माने तो गिनती में आई गई माने 5 विश्वा 25%। और ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे द्वापर परितोषित पूर्वे माने तीसरो युग द्वापर। अब द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष ये द्वापर की उम्र थी, और इस युग में मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष, मनुष्य की लंबाई 11 फीट माने 7.5 हाथ, 7 हाथ का लगभग। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा और पुण्य की मात्रा भी 10 विश्वा माने 50% पाप 50% पुण्य माने बराबर भाग। यहाँ आदम आदमी द्वापर का। तो प्रथम ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे द्वापर परिचित औसत प्रभु पूजे कली केवल मलमूल मलिना माने चौथो युग कलियुग, और कलियुग की उम्र मात्र 4,32,000, और इस युग में मनुष्य की उम्र मात्र 100 वर्ष, और वहां तक भी कोई भाग्यशाली कोई पुण्यशाली ही जीव पहुंच सकता है। और लंबाई 5 फीट माने 3.5 हाथ। और इस युग को तीर्थ गंगा, लेकिन इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा माने 75% पाप, और पुण्य 5 विश्वा माने 25% पाप। 3 भाग पाप छे और 1 भाग मात्र पुण्य छे। तो इसलिए गुरु महाराज इस युग में अगर कोई नाम की महिमा बताई, साधन बताया, तो केवल नाम की महिमा बताई, जो शास्त्र भी प्रमाण दे कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्मन पीना माने अन्य युग के अपेक्षा इस युग के अंदर कोई सहज और सुलभ साधन दिल छे तो वो केवल नाम। इसीलिए हमारा संत भी प्रमाण दे, रामचरितमानस भी प्रमाण दे कि यहाँ केवल महिमा दी तो केवल कलयुग के अंदर नाम की। इसीलिए हमारा संत प्रमाण दे रहा है। कलियुग केवल नामे आधारा, कलियुग केवल नामे आधारा, कलियुग केवल नामे आधारा, कलियुग केवल
तेरे ही पारा सुमर सुमर उतर ही पारा। जय हो। जय हो। Yeah.